दोस्तों, भारत ने बनाई ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे अब भारतीय सेना बन जाएगी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना। भारतीय वैज्ञानिकों को चैलेंज करना किस हद तक जा सकता है, इसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अमेरिका, रूस और जर्मनी भारतीय वैज्ञानिकों को हल्के में ले रहे थे। इन देशों को अपनी तकनीक पर इतना गुरूर था कि ये देश भारत से दुश्मनी करना भी स्वीकार कर रहे थे। लेकिन भारत ने ऐसा गेम खेला, उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे स्टार्टअप खड़े किए जिससे चीन और जर्मनी जैसे डेवलप्ड देशों को झटका जरूर लगा है। दरअसल दोस्तों, भारत ने मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत की ऑन ऑर्गेनाइजेशन DRDO और LNDT ने मिलकर इंडियन डिफेंस सेक्टर में आधुनिक तौर पर प्रयोग होने वाले मॉड्यूलर ब्रिज को स्वदेशी तौर पर विकसित कर लिया। और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इस तरह का मॉड्यूलर ब्रिज डेवलप किया जाना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। जैसा कि अभी हाल ही में आप सबने ये खबर जरूर सुनी होगी कि जर्मनी ने भारत को टैंक्स बनाने के लिए इंजन देने से मना कर दिया था, क्योंकि जर्मनी भारत को डिफेंस मामले में आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता को देखकर उनकी बोलती बंद हो गई। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक अगर किसी भी कठिन से कठिन तकनीक को डेवलप करने का ठान लेते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें सफलता ना मिले। कुछ ऐसा ही हाल ही में डिफेंस सेक्टर में भारतीय कंपनी DRDO और IT ने मिलकर डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चर तक मॉड्यूलर ब्रिज को डेवलप कर लिया है। और ये मॉड्यूलर ब्रिज इंडियन डिफेंस के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट इंडियन डिफेंस को काफी समय पहले से थी। ये ब्रिज विशेष रूप से LIC और LOC पर चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किसी खतरनाक हथियार से कम नहीं, क्योंकि हमारे देश की सीमा कई ऐसे देशों से लगती है जहां भारतीय सेना के लिए अपने हथियारों को पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा बर्फ और दलदल से गुजरना पड़ता है। कभी कभी दलदल तो इतना खतरनाक होते हैं कि पूरा का पूरा टैंक उसी में समा जाता है। यही वजह है कि वहां पर हेवी व्हीकल को पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इसका बेस्ट सॉल्यूशन मॉड्यूलर ब्रिज को माना जा रहा है। अगर मॉड्यूलर ब्रिज के कुछ खास फीचर्स की बात की जाए तो मॉड्यूलर ब्रिज को किसी भी जगह आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें असेंबल करने और वापस व्हीकल में इंस्टॉल किया जा सकता है। आपको बता दें, अभी तक इसी कमी की वजह से चीनी सेना भारतीय सेना को चकमा देकर हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके अपने नापाक इरादों को बखूबी अंजाम दे देती थी। लेकिन अब इस मॉड्यूलर ब्रिज के आ जाने से ऐसा नहीं होगा। अब मुश्किल से मुश्किल जगह पर आसानी से सैनिकों की तैनाती हो सकेगी, साथ ही साथ टैंकों का मूवमेंट आसान हो सकेगा। ये भारतीय सेना के इंजीनियर की महत्वपूर्ण ब्रिजिंग क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। इसकी क्षमता रूस और फ्रांस में बने मॉड्यूलर ब्रिज से ज्यादा बेहतर है, जिससे इंडियन आर्मी इसे लंबे समय तक और कठिन से कठिन सिचुएशन पर इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए इन देशों में तूफान आ गया है। इनका मॉड्यूलर ब्रिज का जो मार्केट है पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है, क्योंकि ये मार्केट कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं, बल्कि इससे इन देशों की जो इकोनॉमी है उस पर 30% असर डलने वाला है, क्योंकि दुनिया के कई देश इन्हीं देशों से बने मॉड्यूलर ब्रिज को इंपोर्ट करते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत भी बड़े स्केल पर रूस और फ्रांस से ही मॉड्यूलर ब्रिज इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से भारत की विदेशी मुद्रा बहुत ज्यादा खर्च होती है, जिसका सीधा सीधा असर भारतीय इकोनॉमी पर पड़ता है। लेकिन बताया जा रहा है कि भारत ने जो मॉड्यूलर ब्रिज बनाया है उस टेक्नोलॉजी की दीवानी पूरी दुनिया हो गई है। कई एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 साल में भारत इंडियन टेक्नोलॉजी से बने अपने मॉड्यूलर ब्रिज को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।